पूरी कंदरा भगवान शिव के ऐसे रूपों से भरी पड़ी थी। हर कोना, हर दीवार, हर छत पर शिवलिंग था। इस जगह पर, जिसे छोटा अमरनाथ कहते हैं, यहाँ 1008 शिवलिंग है। ये आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 छोटे बड़े तकरीबन 10 से 15 शिवलिंग ठीक हमारे सामने हैं। और लोग ये मानते हैं कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो 1 2 छोटे बड़े ऐसे ही न जाने कितने, ये जो बर्फ का आकार ऊपर से नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, इसे भी ये माना गया है कि ये भगवान शिव का रूप है। और कहते हैं कि यहाँ के पत्थर में, यहाँ के बर्फ के हर एक टुकड़े में भगवान शिव बसते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अमरनाथ में बसते हैं। लेकिन दावा था कि इस कंदरा में ठीक अमरनाथ के जैसा शिवलिंग बनता है। इस जगह को छोटा अमरनाथ कहा जाता है। छोटा अमरनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अपना अमरनाथ है, जैसे वहाँ पे अपने आप ही शिवलिंग निर्मित होती है, यहाँ पे भी शिवलिंग अपने आप ही यहाँ पे प्राकृतिक रूप से बन जाती है। और ऐसे ही नहीं, बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं जो वहाँ का अमरनाथ और यहाँ के अमरनाथ में हैं। शिवलिंग के आकार के बर्फ थे, लेकिन अमरनाथ के जैसे नहीं थे। हमने थोड़ी और खोज की, थोड़ा और अंदर गए। फिर वो हमारे सामने था। कहते हैं कि जैसे अमरनाथ में शिवलिंग उत्पन्न होता है, शिवलिंग का निर्माण होता है, ये दीवार से पानी रिसने के बाद बर्फ एक आकार लेती है और आकार लेने के बाद शिवलिंग जैसा दिखता है, ठीक वैसे ही यहाँ भी होता है। यहाँ वैसे ही दीवार से पीछे से पानी रिसकर आगे की तरफ आता है और ये कुछ दिनों तक बिल्कुल बुलबुला जैसा बनता है और फिर बाद में ये बर्फ का एक ठोस आकार आपको दिखेगा और फिर ये शिवलिंग का आकार ले लेता है। इसे ही लोग अमरनाथ कहते हैं, छोटा अमरनाथ कहते हैं। ये आकृति वाकई काफी हद तक कश्मीर के अमरनाथ जैसी थी, एकदम वैसी ही ठोस बर्फ की। एक साथ देखने पर बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन उत्तराखंड का छोटा अमरनाथ है और कौन कश्मीर का अमरनाथ। अमरनाथ में कहते हैं कि 9 से 10 फीट तक का शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ 4 फीट तक का शिवलिंग ऐसे ही बनकर तैयार हो जाता है। ये आपको ऊपर से कैमरे में आपको भले ही ये देखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन यकीन मानिए 4 फीट लंबा ये शिवलिंग है। और कहते हैं कि यही कारण है कि इसे छोटा अमरनाथ कहते हैं। इससे भी अद्भुत जगह थोड़ी नीचे थी। गुफा के निचले हिस्से में दावे के मुताबिक ये वो जगह थी जहां महादेव का नीलकंठ अवतार दिखता है। आप यहां से लेकर, इस हिस्से में यहां से लेकर और इसके आखिर तक आप जब देखेंगे तो ये पूरा नीला दिख रहा होगा। लोग ये कहते हैं कि ये नीलकंठ महादेव का चमत्कार है। अब चूंकि इसका दूसरा तर्क किसी को मालूम नहीं है कि ये नीला क्यों दिखता है, तो लोग इसे भगवान शिव का ही चमत्कार मानते हैं।
बर्फ नीला क्यों दिखता है? विज्ञान के पास इस सवाल का जवाब है और इसकी वजह है बर्फ का पत्थर जैसा ठोस रूप। अब टपकते पानी वाली इस जगह में अमरनाथ गुफा जैसे ठोस बर्फ वाले शिवलिंग क्यों बनते हैं? इसी सवाल में इस कंदरा का रहस्य छुपा है। आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ठोस बर्फ है, बिल्कुल ठोस बर्फ, और इसकी लंबाई तकरीबन 6 फीट से ज्यादा है। और अगर इसे आप तेजी से इस पर धक्का मारेंगे, बहुत तेज जब इस पर धक्का लगाएंगे, हो सकता है तब जाकर यह गिर जाए। इसके अलावा इसके गिरने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने घरों में डिजाइन के लिए कुछ लगाते हैं ना, जैसे आप अगर बगल में देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप अपने घर में पर्दा लगाते हैं, ठीक ये वैसा ही पर्दा है, बिल्कुल बर्फ का पर्दा। वाकई ये जगह अद्भुत है, अलौकिक है। यहाँ के आकार अविश्वसनीय हैं। नंगे पैर बहुत देर टिकना कठिन था, पैर सुन्न पड़ चुके थे। हमने कंदरा के बाहर का रुख किया। तभी एक आवाज ने चौंका दिया। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये तो कबूतर जैसे किसी पक्षी की आवाज लग रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कैसी आवाज सुनाई पड़ रही है अचानक? अचानक ये आवाज कहां से आई? अरे ये कबूतर जैसी आवाज नहीं है, लेकिन यहां कहां होगा कबूतर? यहां कबूतर कहां होगा? हमारी सोच, समझ और अनुमान सब गलत साबित हुए। बारह 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर इस सुनसान इलाके में हमारी आंखों के सामने एक कबूतर था। 12,000 फीट की ऊंचाई पर अभी हम हैं, और आप ये देख सकते हैं कि जैसे मेरा पैर नहीं टिक रहा है इस बर्फ के ऊपर, वैसे ही ये कबूतर जब नीचे आया है तो इसका भी पैर नहीं टिक रहा है। क्योंकि आसपास आपको ना तो कोई पेड़ है, ना पौधा है, ना दाना है, ना पानी है। इंसान बहुत मुश्किल से आ पाते हैं इस जगह पर। तो ये सोच पाना भी कि इस जगह पर कबूतर होगा, ये मेरे जहन में नहीं था। ये मेरे सोच में भी ये बात नहीं थी कि कोई कबूतर यहाँ हो सकता है। लेकिन वो आवाज़ बार बार सुनाई पड़ रही थी और अचानक ही सामने वो कबूतर हमें यहाँ दिखाई दिया। मुझे लग रहा है कि वो कुछ देर पर अपना ठिकाना भी बदल रहा है और अब वहाँ से निकलकर वो नीचे चला गया है ये कबूतर। अब तो मन में सवालों का समुद्र उमड़ पड़ा था। ये कबूतर यहाँ कब से है, क्यों है, इसे पहले किसी ने क्यों नहीं देखा? गांव वालों ने भी कभी नहीं देखा था। फिर ये कहां से आया? ये कंदरा, जिसे लोग छोटा अमरनाथ कहते हैं, इसकी कहानी तो अब कश्मीर के अमरनाथ जैसी होने लगी थी। वहां अमर कबूतरों का जोड़ा देखने की बात कही जाती है, यहां भी एक था। अब तो मुझे इस बात को जानने की उत्सुकता है कि क्या वाकई में यहाँ 2 कबूतर हैं या सिर्फ एक ही कबूतर है। अगर एक ही कबूतर है तो भी आश्चर्य की बात है,
और अगर 2 कबूतर हैं तो क्या वाकई में जिसे लोग छोटा अमरनाथ कहते हैं वहां सब कुछ वैसा ही है जैसे लोग अमरनाथ को लेकर कहते हैं? कबूतर का दिखना जरूर कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन ये इत्तेफाक बेहद अजीब था। अब तो हमें दूसरे कबूतर की तलाश थी। दूसरा तो नहीं मिला, इसके चक्कर में पहला भी कंदरा में कहीं गुम हो गया। मेरे मन में यह चल रहा था कि क्या अगर एक कबूतर यहां है तो दूसरा भी यहां होगा, लेकिन नहीं। मैं दूसरे को ढूंढने की कोशिश में ही रहा और पहला कबूतर भी आंखों के सामने से चला गया। अब वो भी आंखों के सामने नहीं है, पता नहीं कहां गया होगा। छोटा अमरनाथ कहे जाने वाली गुफा में जहां बर्फ का शिवलिंग हर साल बनने का दावा किया जाता है, जिसे बाबा बर्फानी का नया अवतार बताया जाता है, वह कबूतर पूरे साल रहते हैं या केवल शिवलिंग बनने वाले समय दिखाई देते हैं? ये कहां से आते हैं, कहां रहते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं? कई सवाल थे। फिलहाल हम सभी सवालों को कंदरा में छोड़ बाहर निकल गए। हमने पहले भी कहा था, कहानियां तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन दृश्य झूठ नहीं बोलते। जब पूरे इलाके में बर्फ नहीं होती, तब इस कंदरा में बर्फ का शिवलिंग मिलना एक रहस्य है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग इसे छोटा अमरनाथ कहते हैं, जिसकी कहानी भी अमरनाथ की गुफा से मेल खाती है। क्या ये कोई ऐसी पौराणिक पहेली है जिसे अभी सुलझाना बाकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य के बद्रीनाथ की तरह भविष्य के अमरनाथ की कोई कहानी भी पुराणों के किसी अध्याय में दबी पड़ी है, जिसे अभी तक खोजा नहीं गया है? हम अगर इतिहास में देखें तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि षड्यंत्रकारी लोगों ने निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों के साथ, पुराणों के साथ छेड़छानी हुई है, और वो संदर्भ में, वो जो संदर्भ थे कहीं विलुप्त हुए हैं। रही बात कबूतर दिखने की, तो हो सकता है गांव खाली होने की वजह से पक्षी दाने की तलाश में भटक कर आ गए हों। नीति गांव के कुछ हिस्से पहाड़ के दूसरे इलाकों में भी फैल गए हैं, जो उस कंदरा के काफी करीब हैं। हो सकता है वो कबूतर वहीं से आया हो। कई अगर मगर के बीच इस बात में कोई शक नहीं है कि ये पौराणिक गुफा और यहाँ का नजारा एक अद्भुत दृश्यम है। इसकी कहानी लोगों के बीच जानी चाहिए। हमारी यही कोशिश थी और हम इसमें कामयाब रहे। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम